चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बचा था हमारा। ठीक है, तो बताओ सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है बेटा। एक मिनट, हाँ। चलो बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा। एक सेट दिया है हमको, सेट ए 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अच्छा बताओ, ये सिंबल मैंने कल किसका बताया था आपको, ये काय के सिंबल है। सर बिलोंग्स टू। राइट, belongs to ठीक है, ये है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू को ऐसा हम कट कर देंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। नॉट ठीक है, बिलोंग्स ये टू। बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब देखो, एक एक करके चेक करो। पहले यहां पर देखो, 5, क्या ये सेट ए में 5 है। yes यस क्या सर। ये 5 जो यस है सर। ये सेट ए में है। तो अगर ये 5 सेट ए में है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। आया समझ में। यस सर। ठीक है, वैसे ही आप देखो यहां पर, वैसे ही चेक करो 8 बेटा। 8 को ध्यान से देखो, क्या 8 इस सेट में है क्या। नो सर। और अगर 8 इस सेट में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। सेट ए। सेम वैसे ही जीरो को चेक करो, बताओ क्या सेट ए में जीरो आपको कहीं दिख रहा है। तो क्या आएगा, नो सर। जीरो डज नॉट नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू not belong सेट ए। क्लियर है। वैसे बताओ, क्या ये सेट ए में 4 दिख रहा है। yes यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, 4 बिलोंग्स टू bel- सेट ए। सेट ए। ठीक है, वैसे बताओ 2 में क्या आएगा, 2 belongs बिलोंग्स टू to सेट ए। एंड 10, 10 आपको इस सेट में दिख रहा है क्या बेटा, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे, not belongs to राइट, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। yes क्लियर है, sir ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं फटाफट। ठीक है, हमको क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमको रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखना है। चलो लिखते हैं फटाफट। चलो मुझे आप लोग बताओ फर्स्ट, पहला क्या दिया है, सेट ए क्या है, एक्स है। एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 7 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3। तो बताओ, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो तुम बताओ सेट ए रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, एक्स की क्या वैल्यू आएगी। एक्स एक इंटीजर है जो 7 से कम है और -3 से ग्रेटर है। तो बताओ क्या आएगा, कहां से स्टार्ट होगा। minus -2 minus -1 वेरी गुड बेटा, -2 से स्टार्ट होगा। याद रखना ये ग्रेटर देन -3 बोला, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है तो -3 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो -2 -1 0 1 जीरो 0 वन 1 2 टू 3 4 5 1 2 6 3 4 5 6, बस है ना। सेवन। लेस देन 7 नहीं बोला है तो सॉरी। अब 6 तक जाके ये हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो गया आपका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो सबको आ गया होगा। सेकंड बताओ। सर वही नेचुरल नंबर है तो ए 1 2 3 4 5 6 5 बस तक हो जाएगा। एग्जैक्टली, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट है, ये भी बना लिया होगा आप लोग ने। यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी वाला बताओ। x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। नाउ बताओ थर्ड वाला किसने बनाया है। 17 17 26 ठीक है, 62 35 53 ठीक 43 है तन्वी, एक बार और बताना बेटा। ठीक है, सी वाला ये हो गया आपका बी। सी वाला सेट बताओ तन्वी, क्या बना। 17 हम्म 71 हम्म 26 हम्म 62 हम्म 35 53 और 44 और 44। बताओ और यस किसी ने सर। बनाया था आपके अलावा। यस सर, मेरे से भी यही बना था सर। ठीक है, इसमें एक आध मिसिंग तो नहीं है। नो सर, नहीं है। मुझे लग रहा है एक मिसिंग है, चेक करो कौन सा होगा। सर 80। एग्जैक्टली, 80 भी तो सर आएगा ना। लेकिन नेचुरल नंबर है तो
जीरो कैसा है? जीरो थोड़ी ना है तन्वी, बेटा 80, 80 ना, 80 इज अ नेचुरल नंबर, राइट और नॉट? यस सर। 80 आ सकता है तन्वी, 08 नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज 80, यस सर। इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, करेक्ट है। नाउ तो ये हो गया आपका सेट, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये सेट बन गया। हमको एक 2 डिजिट नंबर बनाना था बेटा, जिनका डिजिट्स का सम जो है वो 8 आना चाहिए। तो ये आपके सारे 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 8 आएगा, बस इनके अलावा और कोई नहीं मिलेंगे। आप लोग अगर, इसलिए मैंने बोला था आप लोग इसको ट्राई करके आना, तो अब अच्छे से आपको टाइम मिलता बनाने के लिए। सबने ट्राई करके आए हो? सर कुछ कुछ यस नहीं सर। बना है सर। कुछ कुछ नहीं बने हैं तो वो मुझे जब मैं पहुंचूंगा तो बताना कि ये मुझसे नहीं बना था करके, ठीक है। चलो यस सर। नेक्स्ट फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ बताओ, डी वाला, क्या डी वाला सबसे बना है? यस सर। यस सर। ठीक है, कितना इजी है यस ये? सर। आज बना है? यस सर बनाया सर, ठीक है, उसको प्राइम, प्राइम फैक्टर उसका लिखना है। एग्जैक्टली प्राइम फैक्टर लिखना है। 60 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ? 0, सर अगेन 2, 1 जा, 15, 15 जा, 3, 3, 5 5, जा, और 5 1 जा, 1 जा। करेक्ट है। तो हमको एक सेट डी लिखना है जो होगा, जिसका एक्स होगा प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 60। तो बताओ डी सेट क्या बनेगा आपका? अच्छा देखो, यहाँ पर 2 दो बार है, 2 बार लिखते हैं क्या सेट में? किसी भी एलिमेंट को रिपीट करते हैं हम? नो। नहीं नो करते ना। सर। सेट क्या बनेगा? 2, 3, 5। तो ये आपका सेट बन जाएगा। क्लियर है? यस। ठीक है, सबको आया यहां तक समझ में? कोई डाउट? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा देखो, फिफ्थ वाले में आ जाओ। फिफ्थ क्या बोल रहा है? एक सेट ई है। ई क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड हैं उसका हमको एक सेट बनाना है, तो चलो बनाते हैं। नाउ सबसे पहले क्या लिख दें? टी, टी, कॉमा, फिर आर, आर, कॉमा, आई, आई, कॉमा, जी, कॉमा, ओ, कॉमा, एन। अगेन देखो फिर से ओ आ रहा है, तो वापस से ओ लिखेंगे क्या? हाँ। नहीं है नो ना, सर। नो सर। सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कॉमा, एम, कॉमा, ई, कॉमा, फिर से टी लिखेंगे क्या? नहीं। टी भी हो नो चुका है, आर भी हो चुका है, लास्ट क्या आएगा आपका? वाई। सर। आया वाई। समझ? तो ये आपका सेट यस बन गया। सर। ई सेट आपका हो गया, TRIGONMEY। कल का लेक्चर जिसका भी छूटा था, अभी इनिशियली बेटा जिनके भी, क्योंकि कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालूंगा, ठीक है। आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो अगर कहीं कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप वापस से उसको देख सकते हो, ठीक है। और जिसका छूट गया है वो तो आप पूरा उससे कवर अप हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाउ नेक्स्ट बताओ, एफ सेट बताओ क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जल्दी से बताओ ये मुझे, क्या बनेगा? सर BETR। बी, टी, आर। TR। ठीक है, क्लियर है? थर्ड कंप्लीटेड, यस। कोई यस डाउट? सर। नो सर। ठीक है, तो ये तो इजी होता है बेटा। रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करना मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, इजी है ये। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं चलो। अब फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो एक एक करके बताते जाओ आप लोग। एक काम करता हूं, पहले ना इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो अब मुझे बताओ, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे मुझे एक एक करके बताओ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ट्राई किया है? बना आप लोग से? यस यस सर। सर। यस यस। सर बन गया। बताओ कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में? सर 3n और फिर n जो रहेगा सर वो 6 सर ग्रेटर रहेगा हम्म, और n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और
सबने ऐसे लिखा है? Sir, 3 and n belongs to natural number and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4. वेरी गुड, ठीक है। हम इसको ना बेटा कैसे लिखेंगे, देखो अब मुझे इसको ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है 3 6 9 12, यानी ऑफ कोर्स ये 3 का टेबल दिख रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 3n, क्या लिख सकते हैं बेटा, 3n, सच डेट, बताओ, सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहां तक जाना है हमको, n इज 12 बोलो, n इज सर लेस देन smaller than लेस देन 4 equal नहीं to बेटा, 4. लेस देन 5 है ना, n इज लेस देन 5 n मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। आप जैसा भी लिखना चाहो, अगर आपने ऐसा लिखा होगा n इज लेस देन इक्वल टू 4 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो भी चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. बताओ करेक्ट है? यस सर ठीक है, कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो एकदम इजी है। हमारा ये सेट क्या था बेटा, इट इज 3n, 3 का मल्टीपल है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए आपके, नेचुरल नंबर आपका 4 या 4 से छोटा हो और 1 या 1 से बड़ा हो, यानी कि नेचुरल नंबर आपका हो 1 2 3 4, सच दैट आपका ये मल्टी 1 रखते जाओगे, n की जगह 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से जब हम उसको डिकोड करेंगे तो हमारा वापस से वो सेट बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको रोस्टर फॉर्म होपफुली धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो सेकेंड वाले में आ जाओ। सेकेंड वाला है आपका 2 4 8 16 32, क्या है ये, किस पैटर्न में दिख रहा है? Sir, 2 का square. 2 का 2 का square, 2 का Square. cube. राइट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे ही दिख रहा है। Yes, sir. यस ठीक है, तो बेटा कैसे लिखेंगे इसको बताओ। X 2 such की that power x n is equal to राइट, x such that x is equal to, x क्या है हमारा, कैसे भी लिख सकते हो आप, 2 n to के the power n. फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, गुड तन्वी। x such that x is equal to 2 की पावर n, x क्या है बेटा हमारा, 2 की पावर समथिंग है, दैट इज अ नेचुरल नंबर, एंड बताओ n हमारा कैसा रहना चाहिए, n belongs to belongs to natural number. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड n के बाद x n के बारे में कुछ बता दें, बताओ n कैसा रहना चाहिए हमारा, n must be less than equal to what, 5. 5। 5 ठीक है, यहां पर भी बेटा मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि n इज, यहां पर भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि n इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली है ना कि नेचुरल नंबर जो रहेगा वो 1 से ही चालू होगा, तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में नहीं भी बताता तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n इज लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ पर भी लिख सकते थे। और वैसे यहाँ n इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 यानी n क्या क्या हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर है? Yes. नाउ कोई डाउट यहां तक किसी को? सर No, sir. हाँ बेटा बोलो गौरव। सर सेकेंड वाले में ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 की पावर n such that n is less than and equal to 5 and n belongs to natural number. हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ चलो थर्ड में आ जाए। यस सर गौरव करेक्ट है वो भी, है ना। चलो थर्ड वाला बताओ मुझे, 5 25 125 625, सेम क्वेश्चन है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, राइट, 5 की पावर 4। चलो कैसे लिखोगे गौरव, तुमने वो बताए थे, मैं उस फॉर्म में अब इसको लिख के बता देता हूं तो तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तुम बताओ क्या मैंने ये थर्ड सेट को ऐसा लिख सकता हूं, बताओ ये सेट है क्या बेटा, तो ये सेट है 5 की पावर n,
राइट, such that n belongs to what? Natural number, नेचुरल and नंबर n must be less than equal to what? 4. 4 बताओ, लिख सकते हैं ऐसा? ये सेट क्या है बेटा? ये सेट है 5 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो n है वो कैसा है आपका? लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? जब n की जगह 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 25 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 125 आ जाएगा, और 4 रखोगे तो 625 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नाउ गौरव, आया समझ में? ठीक है, ऐसे ही किया होगे तुमने उसके Yes, ऊपर। sir. नाउ ठीक है, फोर्थ वाले में आ जाओ। 2 4 6 डॉट 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 अप टू इंफिनाइट। क्या ये 2 का टेबल नजर आ रहा है? 2 1 जा 2, 2 Yes. जा 4, 2 3 जा 6। तो बताओ यहां पर हमारा क्या है सेट बेटा? मैं बोल सकता हूं सेट हमारा 2n है। 2 का टेबल है तो सेट हमारा क्या है? 2n है। सच दैट बताओ n बिलोंग्स टू व्हाट? टू सर नेचुरल Natural नंबर। number. सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, Yes, sir. है कि नहीं? अब ये नेचुरल देखो बेटा, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे कुछ रेंज देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सेट मेरा कैसा बना हुआ है? ये सेट मेरा 2n है सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ बेटा राज बोल। सर समझ नहीं आया सर को। कौन सा? सर यही फोर्थ वाला सर। फोर्थ वाला नहीं समझ में आया? अच्छा ये पहले बताओ ये क्या क्या? है? ये सर क्या? ये तो 2 की टेबल हाँ, लिखा है सर। तो तुम बताओ ये 2 एंड 2 की टेबल नहीं हो जाएगा क्या बेटा? देख, ये n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 अप टू इंफिनाइट, राइट? यस सर। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, हाँ यस सर आ n गया। की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे हाँ तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। बनेगा ना पूरा 2 की टेबल, और इंफिनाइट तक यस बनेगा। सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। देख बेटा, घर पे बनाना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जितना करोगे आपको उतना इजी लगने लगेगा ये टॉपिक, है ना? और हार्ड है ही नहीं, ये टॉपिक बहुत इजी है। चलो फिफ्थ वाला बताओ मुझे जल्दी से। फिफ्थ क्या दिया है? 1 4 9 गोज अप टू 100। 1 4 9 गोज अप टू 100। आप पहले सर ये देखो कि ये इसमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है आपको? सर ये स्क्वायर दिया है सर। N square. एग्जैक्टली, वेरी गुड तन्वी। एन स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है बेटा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, राइट और नॉट? अच्छा, Yes, कहां sir. तक गया है? 10 तक गया है, तो 10 किसका स्क्वायर होता है? 10 किसका Sir, स्क्वायर? 100 तक गया है तो 10. हाँ सॉरी, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो 10 का 10 स्क्वायर। का। तो हाँ, आपको 10 तक जाना है। बस जल्दी से बताओ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले पहले ये बताओ ये किस फॉर्मेट में है बेटा? ये एन स्क्वायर के फॉर्मेट में। राज समझ, एन स्क्वायर के फॉर्मेट में। सच दैट यस सर। तुम्हारा ये एन किसको बिलोंग करेगा बेटा? एन सर बिलोंग नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो इतना लिख के छोड़ दूंगा तो इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इन्फिनाइट तक जाना नहीं है मुझे, ये 100 तक दिया है तो मुझे रेंज देनी पड़ेगी। तो बताओ मैं क्या दूंगा? एंड n इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 10। सर 10। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर तक गया है हमारा बस। ठीक है, तो हम ले देंगे कि n नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 10 होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटा? पांचों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, श्योर? No. क्लियर है? सबको अच्छे से आया समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है, रब कर दूं? नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन बना के आने बोला था आप लोग को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी बोला था क्या बनाने? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अगेन बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमको किस फॉर्म में लिखना है उसको? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। Roster Roster. form. ठीक है,
चलो लिखेंगे। चलो फिफ्थ का फर्स्ट में आ जाओ बेटा। सेट ए दिया है आपको x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जल्दी से बताओ ए सेट क्या बनेगा? सर 1 3 1 3 5 वन 5 7 fifth 1 order 3 5 7 7 goes up to 9 infinite. infinite क्योंकि पर्टिकुलर कोई रेंज नहीं दिया, उसने बोला x क्या है हमारा, x हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफिनाइट होते हैं। तो आपका सेट ए बन जाएगा 1 3 5 7 गोज अप टू इनफिनाइट। चलो ठीक है, बी में आ जाओ बेटा। बताओ बी सेट क्या दिया है? x दिया है, x इज एन इंटीजर। अब ध्यान से देखना, x एक इंटीजर है और x क्या है? -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो तुम बताओ चलो क्या क्या होगा इसमें? 0 1 2 3 4 सर अब पहले समझो बेटा, है ना, x एक इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन में आने वाले पूरे नंबर्स, नंबर लाइन जो आप प्लॉट करते हो 0 1 2 3 गोज अप टू इंफिनिट और -1 -2 -3 गोज अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये पूरे के पूरे नंबर्स आप इंटीजर्स में कहलाते हैं। हमको रैशनल नंबर नहीं बोला है, हमको इंटीजर बोला है। तो आप कैसे चेक करोगे? तो आप ये देख लो, -1/2 होता है कितना? -0.5। और -0.4 9/2 कितना होता है? 4.5 4.5। 4.5. तो बेटा 4.5 और 0.5 के बीच के जितने भी इंटीजर है नंबर लाइन में, हमको सबको सारे इंटीजर्स को लिखना है। तो तुम बताओ -0.5 से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा बेटा? तो -0.5 -2. कहाँ आएगा? -1 और 0 के बीच में आएगा। तो बताओ -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या रहेगा? 0। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? yes sir यस सर ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। ये आपका देखो, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 5। अब देखो -0.5 आपका यहाँ समथिंग आएगा बीच में, -1 और 0 के बीच में आएगा -0.5। तो आपको बोला है ऐसे इंटीजर होना चाहिए जो -0.5 से बड़ा रहना चाहिए। तो -0.5 से बड़ा कौन सा रहेगा बेटा? वो ये वाले नंबर होंगे पूरे। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4। अच्छा, कहां तक जाना है हमको? तो इट मस्ट बी लेस देन 9/2। लेस देन 9/2 यानी 4.5 से कम होने चाहिए। तो 4.5 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5। तो बताओ 4.5 से कम इंटीजर और -0.5 से ग्रेटर इंटीजर यही रहेंगे। दैट इज 0 1 2 yes sir 4। करेक्ट और नॉट? yes sir, Yes, yes sir. ठीक है, तो ये आपका बन गया सेट बी। ठीक है, हमको क्या बोला था कि x हमारा एक इंटीजर है जो -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं बेटा? तो ऐसे 0 1 2 3 4 आपके टोटल 5 एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? yes sir ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है सर आपको। हाँ गौरव, सर उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ना? वही तो समझा रहा था बेटा स्टार्टिंग में। इंटीजर बोला है ना, इंटीजर कभी फ्रैक्शन में होते हैं क्या? फ्रैक्शन में क्या रहता है बेटा? अरे नंबर सिस्टम पढ़, समझो बेटा, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर पढ़े हो आपने? नेचुरल नंबर पढ़े हो, होल नंबर पढ़े हो, इंटीजर पढ़े हो और फिर रैशनल नंबर पढ़े हो ना। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहते बेटा। व्हाट आर इंटीजर्स? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, और इधर -1 -2 -3 -4 गोज अप टू इंफिनिटी। इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं रहते। इंटीजर्स आर द नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर। आया समझ में? यस सर रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वो फिर आपके उसमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं। वो रैशनल नंबर को फिर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो अलग हो गया, क्योंकि अब यहाँ एक्स इंटीजर बोला था इसलिए हमारा ये नंबर्स आया। रैशनल नंबर बोलता तो बहुत सारे नंबर आ जाते। क्लियर है ना? चलो ठीक है, नाउ देखो सेट सी Yes, sir. हमको बनाना है बेटा। सेट सी क्या दिया है? देखो x सच दैट x इज एन इंटीजर। अगेन देखो x हमारा क्या दिया है?
इंटीजर, ध्यान Integer. रखना ये सब बातों का है ना, x इंटीजर दिया है, सच दैट क्या बोला है, x स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो x हमारा इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो बताओ ऐसे कितने नंबर होंगे? देखो यहां पर मैं कंडीशन लिख पाँच। देता हूं, x हमारा इंटीजर है, x हमारा इंटीजर है और x स्क्वायर बेटा लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अब देखो आप पहले ये बताओ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर है। तो हम ऐसा इंटीजर में क्या वैल्यू पुट करें जिसमें x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आए? तो तुम पहले बताओ, क्या मैं पहले x को -1 रख सकता हूं? अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 1। बोलो। अच्छा x को 1 sir. -2 भी रख सकते हैं, अगर -2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 4। 4 -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा 0 का स्क्वायर 0, 0 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो हमको बोला था x को ऐसा इंटीजर रखो जिसका स्क्वायर करने पे जो आंसर आए वो कैसा होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से कम। आया क्या समझ में? 4 या Yes, 4 से कम। अब देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? एक्स No, स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है? कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। एक्स के No, पावर में अगर 2 है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो बताओ x की जगह में क्या क्या इंटीजर रख सकता हूं कि मेरे वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आए? तो x में आप -1 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। अगर ये वैल्यूज रखोगे तो आपका जो आंसर है वो हमेशा 4 या 4 से कम आएगा। क्लियर है? yes, अगर मैं sir. यहाँ पर x को -3 रख देता ना बेटा, -3, तो -3 का स्क्वायर 9 बन जाता जो कि 4 से बड़ा हो जाता, तो हम नहीं रख पाएंगे। तो बताओ हमारा सेट सी क्या बना? बताओ x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? -1 रख सकते हो, -2 से चालू करते हैं, -2 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो और 2 रख सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. Boys No, side, sir. anyone having any doubt in this question beta? No, sir. नो सर। ठीक है, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, yes sir. sir. राज? yes sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो डी में आ जाओ। सेट डी क्या बोल रहा है देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब ये बच्चों वाला है, जल्दी से बताओ डी सेट क्या बनेगा? L, L O, O Y, y A. comma अच्छा देखो कई लोग ना यहाँ कॉमा लगाना भूल जाते हैं बेटा। अगर आपने ये कॉमा, सर L फिर से क्यों लिखेंगे? ओ सॉरी सॉरी तन, कई लोग ना ये कॉमा लगाना भूल जाते हैं बेटा। अगर ये कॉमा आपने नहीं लगाया ना तो गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखना है ना। कॉमा लगाना इज कंपलसरी। तो L कॉमा O कॉमा Y कॉमा E, तो ये आपका सेट टी हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नाउ सेट ई में आ जाओ जल्दी से, बताओ ई क्या रहेगा? चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या दिया है? ई सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, एक्स एक मंथ है बेटा साल का जिसमें 31 डेज नहीं आते। इसका मतलब समझ रहे हो? कौन कौन से ऐसे मंथ है जिसमें 30 डेज रहते हैं या 31 से कम रहते हैं, वो आपको मंथ लिखने हैं। बताओ कौन से ऐसे साल के कौन कौन से मंथ ऐसे रहते हैं जिसमें नंबर ऑफ डेज 31 से कम रहते हैं? बताओ। sir February, February April, April September. and फेब, नहीं उसके बाद अप्रैल, ठीक है, नहीं उसके बाद जून June, ठीक है, जून, जून, नवंबर, फिर सितंबर ठीक है, या नवंबर, फिर नवंबर नवंबर। ठीक है नवंबर। क्लियर है? yes, sir. yes sir. तो ये सारे मंथ हैं जिसमें नंबर ऑफ डेज 31 से कम रहते हैं, तो ये हमारा सेट बन गया।
चलो एफ सेट में आ जाओ बेटा। एफ क्या दिया हुआ है, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। अब पहले ना बेटा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आपको मालूम होगा क्या होता है। व्हाट इज वॉवेल्स? ए ई आई ओ, E I तो हम क्या O बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। और इन वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी बच गए उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ना। वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी आपके लेटर्स बच गए उसको आप कॉन्सोनेंट बोलोगे। अब आपको क्या बोला है वो, x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। अब बताओ प्रीसीड्स k का मतलब क्या हुआ? जो k के, बोलो, पहले पहले आते आते हैं। प्रीसीड्स k का मतलब क्या हो गया? K के पहले। हाँ, तो बताओ क्या बनेगा इसका सेट? B C D F G H J। राइट। पहले ये याद रखो वॉवेल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू बेटा। ठीक है, प्रीसीड्स का मतलब बेटा पहले होता है और सक्सीड का मतलब आगे होता है। ये दो वर्ड का मतलब याद रखो, प्रीसीड का मतलब पहले और सक्सीड का मतलब आगे वाले। ठीक है, तो अब के का प्रीसीड बोल रहा है यानी के पहले जितने भी लेटर्स आते हैं कॉन्सोनेंट के वो हमको लिखना है। तो बताओ क्या आ जाएगा? एफ सेट क्या बनेगा आपका? पहले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और ये के हो गया। अब के पहले वाले ये इतने लेटर्स आते हैं। अब इसमें से वॉवेल्स को हटा दो। वॉवेल्स कौन से हैं आपके? ए ई और आई। तो बताओ आपके क्या बन जाएगा सेट? सेट एफ क्या बनेगा आपका? बताओ। बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा एच कॉमा जी। आया समझ में? Yes sir। Yes sir। कोई डाउट यहां तक? No sir। नो सर। ठीक है, श्योर? अच्छे से आया समझ में? यस सर। Yes sir। ठीक है, नाउ फट से मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। बॉयज एंड बॉयज में अगेन आई एम सेइंग बेटा, किसी को कोई डाउट है सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में? नो सर। नो सर। ख्याल से यहाँ तक आपको अब अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा मैच द फॉलोइंग है। हमको यहाँ पर आपका रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और हमको फिर मैच करना है कि कौन सा सेट किसको बिलोंग कर रहा है। चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, देखो यहाँ पर खुद करने की कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। बस आपको Sir मैच। completed। कंप्लीटेड तन्वी, गुड। यस सर कंप्लीटेड। ठीक है, गुड। राज? चलो सर फटाफट कंप्लीटेड। बताओ। फर्स्ट वाले का कौन सा आएगा ऑप्शन? C। सी सर। वेरी गुड। सी क्यों? क्यों बोला है? नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल नेचुरल नंबर। ऑफ सिक्स। तो ये सारे नेचुरल नंबर है और सिक्स से डिविजिबल भी है। 1 2 3 6 तीनों सिक्स से डिविजिबल होगा। राइट, नेक्स्ट बताओ। सर ए। 2 और 3? ए। 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 वेरी गुड। क्यों? क्योंकि x इज अ प्राइम नंबर बोला है एंड इज अ डिविजर ऑफ 6। तो 2 और 3 प्राइम नंबर है जो कि 6 के डिविजर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो साफ साफ सर डी। समझ में आ रहा होगा। D। थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। ना 1 3 5 7 9 सर बी। D। ऑड नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10, बी। क्लियर है यहां तक? नाउ देखो बेटा, अब हम ना टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। तो बेटा देखो कितने टाइप के सेट होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के सेट्स होते हैं बेटा। एक होता है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है हम फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे बेटा? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे? फाइनाइट सेट हम उस सेट को बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे? आर फाइनाइट।
ठीक है। और इनफिनाइट सेट किसको बोलेंगे बेटा? व्हाट आर इनफिनाइट सेट? तो इनफिनाइट सेट उस सेट को बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इनफिनाइट होंगे, आर इनफिनाइट, उसको हम इनफिनाइट सेट बोलेंगे। करेक्ट है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं इसमें। जैसे मैं यहां पर ले लूं एक सेट ए। अब बेटा एक सेट ए है जो है मेरा 1 2 3। अब देखो इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, तो इसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अगेन यहां पर मैं एक सेट ले लेता हूं बी, जिसके एलिमेंट्स है सपोज 1 2 3 4 गोज अप टू इंफिनिटी। अब बताओ इस सेट को आप क्या बोलोगे? क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स इनफिनाइट हैं, तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो सेट्स बेसिकली दो टाइप से डिफाइन किए जाएंगे, फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा बेटा? जो जिन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट है तो हम उसको इनफिनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हो गए। नाउ फाइनाइट सेट्स के साथ ना बेटा एक बहुत ही स्पेशल टर्म है जो कि उससे अटैच है, और उस टर्म को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा? ये कार्डिनल नंबर बताता है आपके सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपको आपका बताएगा कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एलिमेंट ए है बेटा, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है सेट ए में? 3 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 3। यानी कार्डिनल नंबर क्या बताता है? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये आपको कौन बताएगा? ये आपको कार्डिनल नंबर बताएगा। और कार्डिनल नंबर याद रखना सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए हम डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आप बता सकते हो कि 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। इनफिनाइट सेट्स में आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता पाओगे क्या? अब जैसे यहाँ सेट बी है, और सेट बी में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। व्हाई? बिकॉज दे आर इनफिनाइट एलिमेंट्स इन द सेट बी, राइट। तो कार्डिनल नंबर हम इनफिनाइट सेट के लिए नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए बता पाएंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आप ये लिखोगे कि कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर हम किसके लिए डिफाइन करेंगे बेटा? तो कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के लिए हम डिफाइन करेंगे। इसको मैं अभी आगे समझाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं कार्डिनल नंबर पे बेटा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। अच्छा, इसको कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, और ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, और ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट बोलो या ऑर्डर ऑफ अ सेट बोलो, एक ही बात है। तो बेटा क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट और ऑर्डर ऑफ अ सेट? तो इफ द नंबर ऑफ, ये क्या बताता है हमको? किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या होता है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट, number of element in a set is known as cardinal number, is known as cardinal number of a set, is known as cardinal number of a set। तो एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एग्जांपल देख लो। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ सेट ए ले रहा हूं बेटा, जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 x, y। अगर ये मैंने कोई भी सेट अपने मन से ले लिया, अब तुम बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा? तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट को ना बेटा हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Na। और इसको रीड कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए।
एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको कैसे रीड किया जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसको हम ओ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए, और इसको हम ऐसा पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सेट ए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया है, या तो एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे या ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सम टाइम कुछ बुक्स में बेटा ए के बाजू में ऐसे शॉर्ट लाइन भी खींच दी जाती है, तो इसको भी हम सेट में कार्डिनल नंबर ही रीड करते हैं। तो सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कोई भी सिंबल्स यूज कर सकता है, दैट इज वाई मैंने सारे सिंबल यूज कर दिए हैं। अदरवाइज मोस्ट कॉमन सिंबल ये है बेटा, ये ज्यादातर आपको Na से रिप्रेजेंट करता मिलेगा कार्डिनल नंबर। तो अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या बताओगे, तो 1 2 3 4 5, तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में टोटल 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। क्लियर है। तो कार्डिनल नंबर हम इस एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हो गया हमारा 5, ठीक है। तो होपफुली कार्डिनल नंबर यहाँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मैं बताता चलता हूं। सपोज करो मेरा बी एक सेट है, बी एक सेट है, इसका कार्डिनल नंबर पहले आप मुझे बताओ कितना होगा। सपोज एक्स वाई -1 -2 -4 आई, बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बताओ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक नोट पॉइंट है, यहाँ आपके लिए एक नोट पॉइंट है, और वो नोट पॉइंट ये है, सपोज एक सेट ए है बेटा, सपोज एक सेट ए है 1, 2 और एक सेट बी है, उसी के बाजू में लिख देता हूं मैं, एक सेट बी है एंड एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 3, 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कार्डिनल नंबर सेट ए का कितना है, तो आप बोलोगे 2 है, ठीक है जी। वैसे ही मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये कितना है, तो तुम क्या बोलोगे 2। तो अब देखो ध्यान से, सेट ए में भी 2 एलिमेंट है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मस्ट बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, करेक्ट है। लेकिन बेटा याद रखना, कार्डिनल नंबर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेट भी सेम होंगे। कार्डिनल नंबर सेम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों सेट सेम होंगे, दोनों सेट अलग अलग हैं बेटा। देखो ध्यान से, सेट ए है 1 2 और सेट बी है 3 4, तो इससे क्या पता चला कि दो सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर इक्वल होने से हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों सेट इक्वल होंगे, राइट। तो इस केस में सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी है, लेकिन हाँ उनके कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद ना बेटा कुछ स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट पढ़ेंगे बेटा। स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट, कुछ इनफिनाइट सेट्स की लिस्ट है जो मैं अभी यहां पर आपको दे दूंगा। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं क्या स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट्स है। तो देखो जो अभी तक आपने पढ़ा है ना बेटा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं बेटा, दे आर स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट। अगर आपको कोई बोल दे कि नेचुरल नंबर का सेट लिखो, नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो नेचुरल नंबर का सेट आप कैसे लिख के बताओगे, ऐसे लिख के बताओगे 1 2 3 4 गोज अप टू इंफिनिटी, करेक्ट है। तो ये इनफिनाइट सेट हो गया, स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट है भाई। नेचुरल नंबर कोई बोलेगा तो आप यही सेट उसको लिख के दोगे। वैसे अगर कोई बोलेगा होल नंबर का सेट लिख के दो, तो आप ऐसे बोलोगे 0 1 2 गोज अप टू इंफिनिटी। वैसे कोई अगर आपको बोलेगा कि इंटीजर का सेट लिख के दो, तो आप उसको यही बोलोगे कि 0 1
2 goes up to इधर, और पॉजिटिव इंटीजर अगर मैंने बोल दिया तो इधर प्लस लिखेंगे, वैसे इंटीजर बोल दिया तो इधर इंफिनिटी तक, इधर माइनस इंफिनिटी तक, ऐसे ही बताएंगे। करेक्ट है। तो दे आर द स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट्स बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को z माइनस से डिनोट करते हैं, है ना। रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। इर्रेशनल नंबर बेटा, इर्रेशनल नंबर को r माइनस q से डिफाइन करते हैं। अगर रियल नंबर में से मैं रैशनल नंबर को हटा दूं, अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दूं तो क्या बन जाएगा, इट इज इर्रेशनल नंबर, सिर्फ इर्रेशनल नंबर बच जाएगा। तो इर्रेशनल नंबर का कोई सिंबल नहीं है, इसलिए उसको हम r माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सारे जो हमारे सेट्स हैं, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट्स हैं जो हम क्वेश्चन लिख लेना। अभी ये लिस्ट दे रहा हूं मैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू क्लास। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।